Next topic is fundamental theorem of arithmetic. We have already discussed the Euclid's division lemma and division algorithm. Now next topic is fundamental theorem of arithmetic. इसमें आपको समझना है, आप लोग ऑलरेडी छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज ए प्राइम नंबर एंड ए कॉम्पोजिट नंबर. दो तरह का नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर के बारे में और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में. प्राइम नंबर क्या होता है? जिसको केवल दो फैक्टर्स होता है. जैसे 5 को डिवाइड करने वाला क्या क्या है? 5 को क्या क्या नंबर से डिवाइड कर सकता है? 1 और 5. सो देयर इज ओनली 2 फैक्टर्स. 3, 2, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर ओनली 2 फैक्टर्स. केवल 2 फैक्टर्स होता है. उस तरह का नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं. लेकिन जो नंबर्स है 4 को हाउ मेनी फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स आर देयर. 4 को 1 से डिवाइड कर सकता है, 2 से डिवाइड कर सकता है और 4 से भी डिवाइड कर सकता है. सो जिस नंबर को 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड कर सकता है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है, वो सब नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर बहुत शॉर्टली अगर बता देंगे, उसका ये मतलब है कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकता है? प्राइम फैक्टराइज कर सकता है. एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके एक प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता है. और वो कॉम्पोजिट नंबर के लिए वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. यूनिक होगा मतलब जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4. व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4? 2 into 2. प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में लिखना है हम लोग, है ना, मालूम है ना. जैसे हम लोग 18 को प्राइम फैक्टराइज करेगा तो क्या होगा? पहले हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करके जो फैक्टर्स निकालते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो 2 से डिवाइड करेगा तो 9 आएगा, फिर आएगा 3 से डिवाइड करेगा तो 3 आएगा. यानी 18 को लिख सकता है, क्या लिख सकता है? 2 into 3 into 3, or we can write it as 2 into 3 square. So this is the prime factorization of 18. तो 18 को दूसरा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है. यानी 18 को क्या लिख सकता है? 3 into 3 into 2 लिख सकता है, 2 into 3 into 3 लिख सकता है, नहीं तो 3 into 2 into 3 लिख सकता है. यानी उसका प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 3 ही आएगा. 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? केवल 2 और 3. 2 और 3 के अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर उसमें आएगा नहीं. 2 और 3 के अलावा देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर फॉर 18. प्राइम फैक्टर मीन्स ए फैक्टर विच इज ए प्राइम नंबर. ए फैक्टर विच इज ए प्राइम नंबर. सो 2 और 3 के अलावा 18 को कोई प्राइम फैक्टर नहीं है. और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है. यूनिक मतलब उसका प्राइम फैक्टर में एक बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा. और उसको हम लोग 2 into 3 into 3 लिख सकते हैं. बोले थे 2 into 3 into 3 लिख सकता है, या 3 into 2 into 3 लिख सकता है, या 3 into 3 into 2 ऑर्डर चेंज हो सकता है. लेकिन 18 रहेगा तो उसका प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 होगा. 2 एक बार होगा, 3 2 बार होगा. इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. आप लोगों को इसी तरह प्राइम फैक्टराइज करना भी आता है. सारा कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना आता है, और प्राइम फैक्टराइज करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना भी आप लोग ऑलरेडी छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं. तो हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके कैसे उसको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम बना के देते हैं आपको. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 26 and 91. उसको प्राइम फैक्टराइज करके उसका एक प्रॉपर्टी भी हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं. उसको इसका एक प्रॉपर्टी भी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम करके एक प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ने के लिए रहता है. और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप थोड़ा याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा. यानी 26 and 91 उसका क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. इसके बाद वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम आपको दिखाना है, प्रॉपर्टी प्रूव करना है. यानी आपको पहले 26 and
26 and 91. Okay, these are the two given numbers. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा एक्सरसाइज में, तो उसको हम लोग 26 को लिखेगा तो क्या होगा, 26 वी कैन राइट एज 2 into 13, प्राइम फैक्टराइज करेगा तो ना 2 से डिवाइड करता फिर 13 आएगा, इसे हम लोग 26 को करेगा तो 2 into 13। फिर 91 को करेगा तो क्या होगा, 91 को करेगा तो 7 into 13, 91 का प्राइम फैक्टराइज कराया तो 7 into 13। अभी हम लोग को HCF ऑफ 26 and 91 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन है दोनों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 and 91 क्या होगा, 13 होगा। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 26 and 91 क्या होगा, एक नंबर लिख दीजिए, 26 का पूरा लिखिए, 2 into 13, और इसमें ऑलरेडी 13 इसमें आ गया है एक बार, इसलिए इधर जो नहीं आया वो 7 है, into 7, यानी 2 into 13 into 7, 2 into 13 26 है, यानी 26 into 7 आपको क्या मिलेगा, 182 मिलेगा, 182। ना हम लोग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। Let us find out the HCF and LCM, product of HCF and LCM. HCF into LCM, HCF into LCM इक्वल टू क्या होगा, HCF कितना है 13, 13 into 182 कितना मिलेगा, 13 into 182 मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2366 मिलेगा, 2366। अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, व्हाट इज दैट, the number product of two numbers is 26 into 91, 26 into 91, इसको मल्टीप्लाई करने से भी आपको सेम आंसर मिलेगा 2366। सो क्या वेरीफाई किया आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, दिस इज अ प्रॉपर्टी। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करके आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, HCF कैसे फाइंड आउट करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे HCF और LCM फाइंड आउट करना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इट इज वेरी इजी टॉपिक। तो उसको एक नाम दे दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें डरने का कोई बात नहीं है। बस प्राइम फैक्टराइज करके HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करना है, उसका प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स, नॉट फॉर more than two numbers. This the property is applicable only for two numbers. So HCF into LCM is equal to product of two numbers. तो आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन में आएगा, इसका एप्लीकेशन में आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF into LCM है। तो अगर एक नंबर दिया हुआ नहीं है, यानी HCF है, LCM है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, यानी हम लोग जनरली अगर लेगा तो उसको A मानिए और उसको B मानिए, यानी HCF, LCM, A, B चार चीज है। ये चार में से कोई तीन अगर देंगे तो आपको द फोर्थ वन आपको फाइंड आउट कर सकता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं दिया है, लेकिन उसका HCF और LCM दिया हुआ है। नहीं तो HCF दिया हुआ है, दो नंबर्स भी दिया हुआ है, LCM फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, LCM इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट यानी A into B, A and B क्या है, जो दिया हुआ नंबर डिवाइडेड बाय HCF. So LCM equal to product of numbers by HCF. So you can find out by any 1, 2, 3, 4. इसमें तीन चीज अगर देगा तो चौथा चीज आपको फाइंड आउट कर सकता है। हमको लगता है आपको समझ में आया। So we will continue this chapter with the next topic, that is revising irrational numbers in the next video. Okay, try to solve the questions of NCERT book and other books for more practice. Okay.